So today we will start the unit number 2, that is the estimation theory. So here basically we will talk about the point estimation. So what is the meaning of estimation? So one of the main objective of the statistics is to draw some valid inferences. Inferences का मतलब होता है decision conclusions about the population on the basis of a sample drawn from the population. Population से जो sample हम निकालते हैं, ठीक है, उस पे उस सैंपल के बेसिस पे हमने पैरामीटर के बारे में कुछ कंक्लूजन्स लेने होते हैं. So the two most important methods of statistical inferences are the estimation and the testing of hypothesis. So testing of hypothesis we have done in the previous unit. So now we will continue with the theory of estimation. So what is the meaning of estimate and estimation? So in finding out the unknown parameters, जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि जो अननोन पैरामीटर्स हैं उसके बारे में हम उसको एस्टिमेट कर सके. So in finding out an unknown parameter, a statement or judgment is usually made which is only an estimate. जब हमें पैरामीटर की वैल्यू पता ही नहीं है क्या है, ठीक है, इट मींस जो भी आएगा उसके बारे में एक एस्टिमेट आएगा, राइट, कि इतना एस्टिमेट हो सकता है कि म्यू जो है वो इतना है, म्यू 75 है, म्यू 23 है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, हाइट के लिए हम कुछ और नंबर्स जो है वो यहाँ पे शो करेंगे. सो जब पैरामीटर के बारे में पता नहीं है और हमने हमारी जो भी स्टेटमेंट और जजमेंट है, इट इज मेड विच इज ओनली एन एस्टिमेट, वो एग्जैक्ट नहीं है, राइट. दैट्स व्हाई इट इज द थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन. The method or role statistics used for determining the unknown population parameter is known as estimation. स्टेटिस्टिक्स में वो कह रहे हैं जिस मेथड से हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एस्टिमेशन. Here, let x be a random variable with PDF fx theta. fx theta का मतलब क्या है? पैरामीटर क्या है यहाँ पे? थीटा. Where theta is the parameter of the distribution, the set of all possible values which theta may assume so that fx theta remains PDF is called parameter space. अब वो कह रहे हैं कि थीटा की वो सारी वैल्यूज, जितनी भी थीटा वैल्यूज दे सकता है, सो दैट एफ एक्स थीटा विल रिमेन द पीडीएफ, वो सारा किसमें आएगा? पैरामीटर स्पेस में. एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल थीटा. ये जो सर्कल डाल के बीच में एक कर्व्ड लाइन दी है, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल थीटा. सो पैरामीटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से, और पैरामीट्रिक स्पेस को which is the collection of all the values of theta which satisfies that fx theta is a probability density function and it's denoted by this. इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. This is capital theta. So for example, if x follows binomial distribution with parameters n and p, then the parameter space में दो parameters हैं n and p, तो कैपिटल थीटा क्या होएगा? पैरामीट्रिक स्पेस है. कौन आएगा इसमें? पैरामीटर्स n and p. डेफिनेटली n इज कहाँ से शुरू होता है? 1 से, एंड प्रोबेबिलिटी इज लाइंग बिटवीन 0 and 1. अगर x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी. So the parameter space is mu sigma. Mu is lying between minus infinity to infinity and sigma is lying between 0 to infinity. Consider a random sample x1, x2, xn from a population with PDF fx theta, where theta is the unknown parameter. We can find a number of statistical function x1, x2, xn which may claim to be an estimate of theta.
So what is the meaning of this line? कह रहे हैं भी सपोज करो हमारे पास वी विल टेक अ रैंडम सैंपल x1 x2 x3 so on up to xn, ठीक है, ये हमने एक रैंडम सैंपल उठाया। ये इनसे जो भी एक फंक्शन बनेगा, ठीक है जी, क्योंकि स्टैटिस्टिक बनाना है हमने, स्टैटिस्टिक्स इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज। इसने क्या करना है, इट विल एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। अगर पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा है, क्योंकि अगर हम एक पीडीएफ लेके जा रहे हैं और उसमें पैरामीटर क्या है थीटा, इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं एन म्यू सिग्मा स्क्वायर के साथ, तो पॉपुलेशन में दो पैरामीटर्स हैं, म्यू एंड सिग्मा, ठीक है जी। जब हम नॉर्मल की बात करते हैं तो एन और पी दो पैरामीटर्स हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इन जनरल पैरामीटर क्या लिया थीटा, ये अननोन है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको एस्टिमेट करना है। इसको एस्टिमेट करने के लिए कौन यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होता है, फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज। सो अब एक स्टैटिस्टिक बनाना है, मालूम है स्टैटिस्टिक्स क्या बनाती हूँ, सैंपल में, दैट इज एक्स बार, ठीक है। तो एक्स बार जो है वो एस्टिमेट कर सकता है किसको, पॉपुलेशन पैरामीटर को। अगर पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, मीन है। सो एक्स बार इज यूज्ड टू estimate the population parameter में, ठीक है जी। उसी तरह सैंपल मीडियन है, दिस इज द सैंपल मीडियन। और इन सब स्टेटिस्टिक्स की क्या खासियत है बेटा, एक्स बार जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज। कैसे, क्योंकि ये इससे बनता है, ठीक है। मीडियन जो है वो मीडियन जो है वो सेंट्रल वैल्यू को एग्जैक्टली जो है वो टू हाफ्स में डिवाइड कर देता है। सो ये भी एक जो भी वैल्यू आएगी दैट इज अ सैंपल वैल्यू, दैट इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यू। सो ये भी यूज हो सकता है एस्टिमेट करने के लिए, किसको एस्टिमेट करने के लिए, पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू, राइट। So that's why they are saying if we consider a random sample x1, x2, xn from a population with PDF fx theta, theta is the unknown parameter, then we can find a number of statistical functions of x1, x2, xn, जिसका नाम तो आप इसको अंडरलाइन करके लिखिए, जहां लिखे ना नंबर ऑफ स्टेटिस्टिकल फंक्शंस ऑफ x1, x2, xn means statistic which may claim to be an estimate of theta. So that is for a parameter there can be number of estimate. एक म्यू को सपोज करो मैंने पॉपुलेशन मीन को क्या करना है, एस्टिमेट करना है, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए सैंपल मीन भी यूज किया जा सकता है, सैंपल मीडियन भी यूज किया जा सकता है। So that's why they are saying for a parameter to be estimated there can be a number of estimators. तो स्टेटिस्टिक ही काम करता है एस्टिमेटर का। तो इसका मतलब अगर एक्स बार एस्टिमेट कर रहा है पॉपुलेशन मीन को, तो एक्स बार कौन है, एस्टिमेटर है। अगर मीडियन जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू को एस्टिमेट कर रहा है, तो वो कौन है, एस्टिमेटर, राइट। So the main part of the estimation problem lies in selecting out sample functions or estimators. और estimators को हम denote करते हैं by cap. So these are the estimators theta 1 cap, theta 2 cap, theta 3 cap, theta n cap. So that the distributions are concerned as closely as possible around the true parameter values theta 1, theta 2, theta 3, so on up to theta n. हम उस तरह के एस्टिमेटर्स और सैंपल फंक्शंस चूज करेंगे जिनकी वैल्यू जो है क्लोजली किसके अराउंड हो, ट्रू पैरामीट्रिक वैल्यूज थीटा 1, थीटा 2 और थीटा n के इक्वल हो। कि एस्टिमेट वो चूज करना है जो एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू है उसके नजदीक हो। So the estimation can be done in two ways. The one is a point estimation, then the other is the interval estimation.
So point estimation क्या है? If x1, x2, xn be a random sample from a population with PDF of x theta, where theta is an unknown parameter, when a single value is used to estimate a population parameter, जब सिर्फ एक ही वैल्यू को यूज किया जाता है पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, then it is called the point and estimation, and the single number is called the estimator of थीटा। अब अगर हम सिर्फ कहेंगे आप पॉपुलेशन मीन की बात कर रही हो, पॉपुलेशन म्यू को एस्टिमेट करना है, उसको एस्टिमेट करने के लिए सिंगल मीन यूज कर लिया, तो सिंगल मीन जो है दैट इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। The point estimator is obtained by selecting a suitable statistic and its value is computed from the sample observations. For example, we want to estimate parameter mu, the average height of students of a college. Okay? A random sample of 5 students we have taken, having the heights x1, x2, x3 and x5. The computed value of sample mean height is, इन सबकी हमने क्या निकाल लिया? Sample mean निकाल लिया. It is 5.62, which may be considered as a very plausible value of the parameter mu based on sample observation. So इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूरी, देखो पूरी पॉपुलेशन नहीं स्टडी की, हमने क्या किया, 5 का सैंपल ले लिया, फिर उनका एवरेज निकाल लिया, तो वो जो एवरेज वैल्यू है सैंपल की वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो पूरी पॉपुलेशन के एवरेज हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इसका मतलब x बार 5.62 जो है दैट इज द एस्टिमेटर of the population parameter mu. Thus, the value x bar may be taken as a point estimate of mu, that is the average height of the students of the college. It is to be noted that in the example above, sample mean is used as a point estimate of mu. However, the point estimate can be calculated from other statistical constant. वो कह रहे हैं point estimate जो है वो और statistical constant या हम statistics से calculate कर सकते हैं. That is a function of sample values as sample median, mode, geometric mean, and any other function of sample values. So the main objective of point estimation is to find out a single number from the sample values. जितनी भी sample values पड़ी हैं उसमें से एक single number ढूंढना जो कि क्या करे, पैरामीटर थीटा को रिप्रेजेंट करे. The symbol theta cap, इसको थीटा हैट बोलते हैं, ये is generally used to denote the point estimator of theta. Thus, the point estimate of the parameter theta here is sample mean x bar. So, it is written as theta cap is equal to 5.62. So, बच्चे एस्टिमेटर की बात हो रही है. एस्टिमेटर क्या करता है? एस्टिमेट करता है. किसको एस्टिमेट करता है? पॉपुलेशन पैरामीटर. ठीक है, और एस्टिमेटर कौन होता है? फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज, जिसको हम स्टैटिस्टिक भी कहते हैं. ठीक है, और पीछे एग्जांपल में एक्स बार कितना है? ये जो है इज एन एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, एवरेज हाइट के लिए, तो इसी का नाम थीटा कैप है. सो यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दैट. सो एस्टिमेटर इज represented by theta hat. So here the problem or theory of estimation deals with the estimation of unknown parameters of the population. तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन का मतलब ही है कि जितने भी हमारे पास अननोन पैरामीटर्स हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन के, किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, उसको एस्टिमेट करना on the basis of the information contained in the sample which is drawn from the population. Estimation की help किससे होगी? By taking the sample, random sample from the population. So here in this case we have considered random sample x1, x2, xn from the population from the normal distribution.
So here the population is fx mu. You know the formula. This is the probability distribution of normal distribution. So here the parameters are mu and sigma. In Poisson distribution, the parameter is m. Right? In case of binomial distribution, the parameters are n and p. Right? So now I'm coming to now the question is that suppose we have to, हमारे पास suppose हम करें कि अभी पीछे बात की कि एक ही म्यू को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास दो एस्टिमेटर्स हैं, वन इज एक्स बार एंड द अदर इज मीडियन. अब इनमें से कौन सा हो सकता है, एक और भी हो जो इसको एस्टिमेट करता हो. ठीक है जी, सपोज करो उसका नाम थीटा कैप कर दिया. तो इसका मतलब मान लो मेरे पास ये सारे इतने सारे एस्टिमेटर्स हैं, थीटा 1 कैप, 2 थीटा, 3 कैप, थीटा 4 कैप, 4 एस्टिमेटर्स हैं जो म्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं. अब इसमें से बेस्ट एस्टिमेटर कौन सा है? बेस्ट एस्टिमेटर वो होता है जो सबसे म्यू की वैल्यू के सबसे नजदीक हो. और अगर वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करे तो वो बेस्ट एस्टिमेटर में भी आ सकता है. सो हियर वी हैव रिटन. सो ऊपर वाले आर्टिकल में उन्होंने कहा भी थीटा 1, थीटा 2, थीटा h, इतने सारे जो है पैरामीटर, इतने सारे एस्टिमेटर्स हैं, एच एस्टिमेटर्स हैं जो एच को क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं. और ऑल दीज आर द फंक्शन ऑफ sample values. So all of these H estimators are claimed to be the true estimator of the population parameter theta. ये कह रहे हैं हम सारे सही एस्टिमेटर हैं. आउट ऑफ दीज एस्टिमेटर बेस्ट एस्टिमेटर वुड बी दैट व्हिच फॉल्स नियर टू द ट्रू वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा. तो इसमें से बेस्ट एस्टिमेटर वही होगा दैट फॉल्स नियर टू द ट्रू वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा, जो पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा की वैल्यू के सही वैल्यू के सबसे नजदीक होगा. इन अदर वर्ड्स सैंपल कांस्टेंट स्टैटिस्टिक whose distribution is danced as closely as possible near the true values of the population parameter is regarded as the best parameter. So now we will come to the characteristics of best estimator. So Professor Fisher has suggested the 4 characteristics for an estimator to be the best estimator. 4 characteristics दिए हैं हमें best estimator के लिए. Number 1 is unbiasedness, then is consistent, efficient, and sufficient. So we will discuss all the characteristics of best estimator in detail.